सर्दी है कि नहीं है? जी ठंड तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, सर्दी तो लग रही है, फिर काम भी तो करनी। और शुक्रिया, तू क्या कर ली है? मैं वो अपना कॉलेज लगाने लगी हूँ। इसकी बात ठीक है जी, बहुत वजनी होता है, जाहिर सी बात है, इसके लिए उठाना भी बहुत मसले वाली बात है। तो इसलिए वो थोड़ी सी काली हो गई थी। थोड़ी सी काली नहीं होगी थी, बहुत ज्यादा काली हो गई थी। अभी जी मैं प्लाट पर पहुंचा हुआ हूँ, जो 10,000 ईंट डाली हुई थी तकरीबन खत्म होने वाली है। ये है जी गरीबों का खाना। अम्मी आ रही ना पाउडर की खुशबू? ये मिस्त्री भाई के लिए। और मैं कहाँ गया? आप भी हो, सब है। फिर ठीक है, ताड़ी दे तेरी खैर। मैं इट्टा भी नहीं पा सकती, मैं इट्टा दी भी नहीं जा उजड़ के बह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। कूड़े में से क्या निकाल निकाल के ला रही हो? भाई कूड़े में से नहीं लाई, कमरे में से झाड़ू लगाई है ना, तो ये ना शपर मैंने लदा के लिए मैं कहा चलाने मैंने काम आएंगे। चलो ठीक है, रख लो। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पनियाल पड़ रहा है, ओस पड़ रही है, शापर जो बाहर पड़े होते हैं वो तो गीले हो जाते हैं। जो आप अंदर रखते हैं वो सूखे होंगे, बाकी जो बाहर आप रखते हैं शापरों में वो गीले हो जाते हैं। हाँ जी भाई, ये ना बच्चों ने चीजें खाई थी ना, ये सबने भी खाई थी, तो फिर अंदर ये ज्यादा सारे थे, फिर मैंने इसलिए ना लदा कर लिए थे। मैं जी नहाने गया था, कौसर के मैंने जिम्मे लगाया था भाई आप कोले बना लीजिएगा, मैं नहा के जब आऊंगा फिर हाथ वगैरह सेकूंगा। कोयले थोड़े अभी हुए हैं, फूल नहीं हुए जैसे गर्म होने का हक होता है। नहीं, ये बीच बीच में ना सारे कोयले हैं, मैंने ना ऊपर से और कोयले डाले हैं ना, भी आग ना ज्यादा इनको जलती रहेगी ना तो ये मिसमेंगे नहीं। ये कोयले बाहर वाले हैं या छत वाले हैं? छत पे भी पड़ा है ना गट्टू भरा हुआ। पता नहीं छत वाला, पता नहीं बाहर से लेकर आई वो सिन्ने है ना, तो इसलिए वो ज्यादा जलते नहीं। हाँ गीले बहुत हैं वो वाले जो बाहर पड़े हैं। इधर से सारे जो है ना वो जल गए हैं, इसलिए तो फिर आपके हाथ सेके जाएंगे। चलो ठीक है, गुजारा तो हो गया है। चलता हूँ जी बाहर, आपको बाहर का मंजर दिखाता हूँ, सर्दी कितनी हो रही है। आ जाओ जनाब, आप भी तशरीफ ले आओ। आ गई हूँ। ये जी धुंध का मंजर है, सामने पठान भाइयों का जो दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, सफ़ेदे वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर जी बिल्कुल भी सफ़ेदे वगैरह थोड़े थोड़े नज़र आ रही हैं, और सुबह सुबह तो कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा था। शुक्रिया। बहुत ज्यादा धुंध हो रही है, अभी बहुत ज्यादा धुंध हो रही है, और ना कमरे में से निकलने को दिल भी नहीं कर रहा, ना तो कमरे में ऐसे क्या बिस्तर ही नहीं छोड़ने को दिल कर रहा है ना। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठी हूँ, उठ के मैंने मुँह हाथ धो के नाश्ता नुश्ता तैयार करके सबको नाश्ता करवा दिया। सिर्फ आप रह गए हैं, तो आपको नाश्ता देती हूँ, तो फिर आपने नाश्ता करना, फिर आपने जाना है। और मैं तो कह रही हूँ जैसे सर्दी पड़ रही है ना, आप भी ना घर ही बैठ जाएं। नहीं, काम जो जिम्मे लगा है वो तो मैंने करना है। आप देख लो नाश्ते की क्या सेटिंग है। हाँ जी। और फिर मैं निकल जाऊंगा नाश्ता हल्का फुल्का करके, ठीक है हाँ जनाब? जी, क्योंकि अपना हाईवे भी है ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, तो फिर नहाना सेहतमंदी होती है, नहाना कोई बीमार बंदा नहीं हो जाता, ये बस सिर्फ आपका वहम है। जो रेगुलर नहाने वाला बंदा होता है ना, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उसने रोजाना ही नहाना होता है। चलो जनाब चलते हैं। बात सही है, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा हो रही है ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ भैया आज ना रेस्ट कर लें थोड़ी देर के बस लिए। रेस्ट ही रेस्ट है। चलो जनाब, जो काम जिम्मे लगे हुए होते हैं वो तो करने होते हैं ना जनाब। नहीं देखो ना धुंध कितनी है, इतनी ज्यादा तो धुंध हो रही है, जैसे आप जाएंगे ना नाक को हवा लगेगी, फिर आपको नजला जुकाम हो जाएगा ना। धुंध तो मैं देख भी रहा हूँ, और साथ में अपने प्यारे बहन भाइयों को दिखा भी रहा हूँ कि धुंध देखे कितनी हो रही है। इस साइड पर भी शदीद धुंध हो रही है, देख तो मैं रहा हूँ जनाब, और साथ में दिखा भी रहा हूँ अपने प्यारे भाइयों को, बहनों को, माओ को। वो जो भाभी हीटर का कह के गई थी, फिर आपने हीटर नहीं लिया। अभी उसके बारे में मैंने सोचा नहीं है, सोचा था फिर मैंने कैंसिल कर दिया था। चलो जनाब। नहीं, वो भी जरूरत की चीज है ना हीटर। यार कोयले शोले हैं, गुजारा शुजारा कर लो, अल्लाह खैर करेगा। नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, फिर फिरते रहते हैं यूसुफ जैसे, वो नियाब जहरा हो गया है, ऐसे उनका ना हाथ पाँव जलने का ना खतरा होता है, तो इसलिए ना हीटर से होना चाहिए। ठीक है जनाब, हीटर होना चाहिए। इसको करते हैं फिलहाल बंद, मुर्गियाँ आ जाती हैं अंदर फिर नुकसान करती हैं। यहाँ पे जी कोशिश में लगे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी जो है ना यहाँ पे जैसे पता चल रहा है कि भाई वाकई कोले अब बनते आ रही हैं, पहले तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा था। हाँ जी, वो ना मैं 26 से झला लगा रही थी ना, मतलब झला मार रही थी ना, वो फिर जा नहीं रही थी सही, फिर मैंने ये फुकरी से अब जला रही हूँ। लगा फूके जी, ऐसे फूकने के साथ लगाए जा रही हैं। और लेकिन ये है कि ये जैसे आप फूके लगा रही हो ना, इस तरह जो है ना ये जल्दी कोले खत्म हो जाएंगे, बस कर जाओ। आपने तो कहा भी सारे कोले बना बस ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता सिलकते रहेंगे, सारे सिलक जाएंगे। जैसे हम फूक लगा रहे हैं ना, इस तरह कोला जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर मैं रख देती हूँ। नियाब भी आ गई है हाथ सेकने के लिए, अभी गई हुई थी बैठक में, बस जैसे ही नाम लिया अब चलने वाली कर रही है। यूसुफ को देखती इधर आ जाती है, मैं जब कैमरा इधर करता फिर उधर चली जाती है। हैदर को दिया था ना, मैंने कहा इसे तुम पकड़ के रखो बैठक में, ऐसे बैठ नहीं आने देना, बस वहाँ से चिल्ला रही थी मम्मा मम्मा। मैंने जब ये क्या सना को भेजा, मैंने कहा नियाब को ना बुला कर ले, नियाब को उठा के ले आओ। 3 नोट देना। क्या दूं? 3 नोट। 3 नोट दूं? क्या करेगी 3 नोटों का? चीज खाएगी?
1 नोट दिया करता हूँ, वो भी हरे वाला जिसपे 10 लिखा हुआ होता है। अब तो 3 नोट मांग रही है, ये क्या चक्कर है जी? 3 नोट पे हेला कर दिया इसको। 3 नोट इसलिए मांग रहे हैं ना, आपने कल भी नहीं ना लिए, वो कल के पैसे भी साथ मांग रहे हैं ना। कल के और आज के 2 नोट हो जाएंगे ये तो। नहीं 20 रुपए देते हैं ना, फिर 4 नोट हो जाएंगे। क्या बात है जी, आपके सर पे टोपा नहीं है? जाओ टोपा पहनो जाकर। को यार टोपा शोपा पहना, कितनी धुंध हो रही है। टोपे नहीं है, टोपे लाने वाले हैं। कहाँ गए हैं टोपे? वो जो इनके थे वो खराब हो गए, छोटे हो गए ना, तो अब नहीं सब पे आ रहे। नहीं, इसका सर तो छोटा ही है शुरू दिन से ही, इसका सर तो बड़ा हुआ ही नहीं बेचारी का। नहीं सर तो छोटा है ना, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना बच्चे, तो जो चीजें हैं ना, कपड़े टोपे, वो छोटे होते जा रहे हैं। यू सब ठीक है जी माशाल्लाह से। लाल टोपा और ऊपर काले रंग का इसका जो साथ स्वेटर के साथ जुड़ा हुआ है, इसको पता नहीं हुड कहते हैं, पता नहीं क्या क्या है, क्या चीज है ये? चीज थोड़ी है, पैप है ये। ना मुंह में ना डाल, बुरी बात होती है। इसके अंदर ना मीठी चीज होती है पैप के अंदर, तो वो इसलिए आपको दे रहा है। बाबा जी आप भी ले लें। सर्दी मुझे ही लग रही है या आपको भी लग रही है? सर्दी है कि नहीं है? जी ठंड तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, सर्दी तो लग रही है, फिर काम भी तो करना है। बादल भी बना हुआ है और 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 3 बजे तक जो है ना धुंध खड़ी रहती है। बादल ऊपर आसमान पे बना हुआ है। जब तक ये बारिश नहीं आती ना, मुझे लगता है मौसम साफ नहीं होता। हाँ जी बस अल्लाह, मैं तो दुआ करते अल्लाह पाक से बारिश आ जाए ना, हल्की हल्की पे आ जाए ना, ये है ना, फिर धूप निकलना शुरू हो जाएगी ना, फिर इतना ठंड नहीं हो गया। अभी तो इतना ज्यादा ठंड हो रही है। चलो, जितनी गर्मी गर्मी करी थी, अब जाहिर बात है सर्दी आ गई है। मौसम की सौगात है, गर्मी सर्दी मौसम की सौगात है ना जनाब। तो ये है कि गर्मी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और सर्दी से बचकर अल्लाह पाक का, सर्दी का भी शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा करना चाहिए। और बस परेशानी मुझे ये लगी हुई है, जो बैठे पर गरीब फैमिली है, जिनको अभी रज़ाइयाँ देनी बाकी रहती थी, वो बेचारी बड़ी ही परेशान है, राब्ते में है। और मैंने उनको बोला है जी अल्लाह पाक कोई मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि रब के वसीले के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे परवरदिगार ने, अल्लाह पाक ने जिन प्यारे बहन भाइयों को बेबहा रिज़्क़ दिया हुआ है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अल्लाह पाक से आप तजारत करें। जब अपने प्यारे रब के साथ आप तजारत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके दोनों जहान अच्छे इंशाअल्लाह ताला। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुखैर हाज़रात से, आप बढ़ चढ़ के इस कार खैर में हिस्सा लें। गरीब फैमिली जो है बहुत ही परेशान है, रज़ाइयाँ नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, सारा दिन बेचारे भट्ठे पे काम करते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी हो जाता है, और फिर सोना भी सुकून का ना मिले तो बड़ी परेशानी होती है। अल्लाह पाक गरीब फैमिली की मदद फरमाए। ठीक है, आप कर लें काम। जी बस मैं कर रही हूँ। और शुक्रिया, तू क्या कर ली है? मैं वो ना कॉलेज लगाने लगी हूँ। 1 घंटे के बाद सोचने के बाद बताया, क्या चक्कर है? कोई परेशानी है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं वो कोले उठा के लेके आई हूँ ना, तो उधर से वो, नहीं वो नहीं, हाँ जी वो कोले उठा के उधर से लेके आई हूँ ना, तो वो ना सांस चढ़ गया ना, इसलिए ना मैं रुक के बोल रही। क्या बात है, आपके कोहे सुलेमान पहाड़ क्रॉस करके आई है भाई, लेकर तो कोले आई है। सामने प्लाट में से कौन सी चाड़ी थी भाई जैसे चढ़ा नहीं गया? चाड़ी पे नहीं चढ़ा गया, लेकिन वो जो पतली पतली लकड़ियाँ ने सुखी सुखी निकाल के लेके आई हूँ। इसकी बात ठीक है जी, बहुत वजन ही होता है, जाहिर सी बात है, और इसके लिए उठाना भी बहुत मसले वाली बात है। नहीं मेरे लिए ये वजन कुछ नहीं है, बस वो जैसे लकड़ियों के अंदर ये पतली पतली फंसी हुई थी ना, उन्हें निकालने में फिर आपको पता है ना जोर लगता है ना। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही कहा है आपने। अभी अपने वाले को उठा के रखता हूँ यहाँ पर, इसको लेकर आता हूँ आगे। ये शापर जलाना जरूरी था, यहाँ से मेरे वाले तसले में से 2-3 कोले रख लेने थे, ये तो सारा धुआं कर दिया। ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, वो सेहत के लिए भी सही नहीं है, तो इसलिए ना आपने बिल्कुल अपने ना साथ जोड़ के रख लिया। आपके मुंह में धुआं जा रहा है, मैंने साइड पे कर दिया। ये ना कोले देखें गिले हैं, ये कोले गीले इसलिए हैं, बाहर पड़े रहे हैं, बारिश आई है, सारा कोले के ऊपर पानी गया है, सारे गीले हुए पड़े हैं। मुझे तो लगता है बड़ी मुश्किल से ये जलेगी आग, लेकिन आप हिम्मत अपनी जारी रखें, क्योंकि वो भी जल गए हैं तो ये भी जल जाएंगे। हाँ जी, वो उन कोले से अगर मैं कोले रखती ना, वो ना ये सारे कोले जो उनसे है ना गिले, तो वो कोले बुझ जाने थे, इसलिए ना ये पतली पतली लकड़ियाँ लेके आई हूँ। ये लकड़ियाँ जलाऊंगी, ये ना जैसे जैसे सेक लगता जाएगा कोले भी सूखते जाएंगे। ठीक है, बाजू भी नीचे करो, सर्दी बड़ी है। चलो जी, थोड़ा सा इसको उधर कर देता हूँ, अपने वाले को उठा के यहाँ पे रखता हूँ। भाई यही वारे है, ठीक है, और सेक भी बड़ा ज़बरदस्त है इसका। एक बार फिर से कौसर ने आग जला ली है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आग ज़बरदस्त जल गई है। मैं ये कह रहा हूँ पहले आप जाके वाशरूम का दरवाज़ा बंद करके आओ, फिर आके अगली बात करता हूँ, जल्दी से आए। मैं ये कह रहा था भाई 15-16 दिन के बाद आई है ना, 17वें दिन आई है, वापस घर आई है, तो वहाँ पे रह रहे के जो है ना इसका रंग की हालत बहुत बुरी हो गई थी, नियाब के रंग की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वहाँ पे अपनी केयर नहीं करती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जाके जो है ना मेरे घर का रंग चढ़ रहा है तुझे। हाँ जी, वो ऐसी बात होती है, नज़ारे बात है। वहाँ एक तो भट्टी की जगह है, दूसरी बात है वहाँ बंदा सज सूझ के किसे दिखाना होता है, जो बंदा वहाँ सज सूझ के रहे। तो ज़ाहिर बात है यहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ तो आप हैं ना, आपको दिखाने के लिए इंसान बनता जुनता है। तो वहाँ अगर मैं बनते जुनते अपनी फिक्र करती, तो फिर लोग 4 बातें बताते, 4 बातें बताते या मनाते? नहीं मतलब 4 बनाते। बनाते। अच्छा जी। और उसके फैशन देखो,
तो इस बात पे ना मैं मतलब कि तुम समझती हूँ खुद की, इसलिए मैं अपनी केयर नहीं करती। हाँ नियाब की केयर करती थी, मगर वहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा थी ना, तो फिर वो आपको मिस भी बहुत करती थी, रोती थी ना, वो चुप नहीं करती थी इतना ज़्यादा, तो इसलिए वो थोड़ी सी काली हो गई थी। थोड़ी सी काली नहीं होगी थी, बहुत ज्यादा काली हो गई थी। हाँ जी। असल में ना बात मैं भूल गया था, जहन में मेरे बात आ रही थी, जब आपने बात शुरू की ना फिर वो बात मेरे जहन में से निकल गई। मैं ये कह रहा था कि माँ बाप के घर में भी औलाद ऐश इशरत करती है, ये भी पता हो आपको? माँ बाप के घर में ऐश ज़रूर करती है, जब तक बंदा ना कुंवारा हो ना तब तक। जब बंदे की शादी हो जाती है माँ बाप के ऐश वही होते हैं, मगर इंसान को फिक्र होती है फिर अपने घर के, अपने बच्चों के। फिर दो पास जहन, माँ बाप जितनी मर्जी ऐश करवा लेना, फिर भी बंदे को जब अपने बच्चों की तरफ बंदा देखता है ना, फिर बंदे को फिक्र होती है कि हाँ मैं बच्चों की वाली आपने बात बिल्कुल ठीक ही है। जब लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़की की खुसूसन बात कर रहा हूँ, जब औरत की शादी हो जाती है, लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद जितनी ऐश उसका मर्द करवाता है, उसका शोर करवाता है ना, माँ बाप बहन भाई कोई भी उसकी ऐश इतनी नहीं करवा सकता। हाँ जी। बस सबसे ज़्यादा होती है ना बच्चों की, जो बच्चे होते हैं ना, जब एक भी हो ना, ज़्यादा को तो पता नहीं, एक ही बच्चा ना अपने बाप के बगैर नहीं रह सकता, फिर बड़ी तंगी होती है। अभी जी मैं प्लाट पर पहुंचा हुआ हूँ, जो 10,000 ईंट डाली हुई थी तकरीबन खत्म होने वाली है। एक लाइन ये बची पड़ी है और कुछ थोड़ी बहुत ये बची पड़ी हैं और कुछ थोड़ी बहुत जो है नुकरों पे लगी पड़ी हैं। बस ये इंशाल्लाह ताला जो है कल हमारी ईंटें फाइनल हो जाएंगी। मिसाला वगैरह खत्म हो गया था, वो बनाया जा रहा है। और दीवार में आपको दिखा देता हूँ, पिछले वाली दीवार काफ़ी हद तक जो है रिकवर हो गई है और ये वाली दीवार जो है ये भी काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है। यानी कि हम जिस तरह बोलते हैं ना सराइकी में, ओला बन गया है, पर्दी वगैरह हो गई है। बाकी अल्लाह पाक मदद करे, अल्लाह पाक ने मदद करनी तो इंशाल्लाह ताला ये जो है जल्द हमारा जो है ना कामयाबी का जो है घर वगैरह मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। कल भाई मकबूल हो जाएगा जी? हाँ जी इंशाल्लाह हो जाएगा। क्या कह रहे हैं मिस्त्री भाई? मिस्त्री कह रहा है कल जो सा ना ईंटें खत्म हो जाएंगी। हो जाएंगी? भाई तो कह रहा है भाई ईंटें वगैरह और मंगवा लो, ठीक है ना, मेरा भी काम चलता रहे भाई, आपका भी काम हो जाए। मिस्त्री भाई तो जाने का नाम नहीं लेते। हाँ ये तो बात सही है आपकी। वो कह रहे हैं कि हम तो पूरा साल खड़े रह गए। बस ये जो थोड़ी बहुत रह गई है, देखो कल तक इंशाल्लाह ताला ये काम हो जाएगा फाइनल। मुझे लगता है आज सफाई का मूड नहीं है। इधर सुगरा बहन बैठी है, साइड पर अम्मी जी बैठी हैं। सफाई बस अभी खाना वगैरह बना के फारिग हुआ है ना मिस्त्री भाई के लिए, तो इस वजह से बस अब करेंगे। अब मैंने कहा चलो रोटी वगैरह बना दो ना मिस्त्रियों के लिए, सालन भी बना दिया, रोटी बना दी, चाय भी बना ली है, बस अब आने हैं और ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हो? ठीक है अम्मी जी। तबीयत का सुनाए अम्मी जी? बस थोड़े बहुत वाल तो है तो सही, बुखार नहीं जा रहा। बुखार नहीं जा रहा? चक्कर आते हैं बहुत ही, आंखों का अंधारा जाता है। अच्छा चलो, कमजोरी का भी अम्मी जी कुछ करते हैं। बाकी जो मेडिसिन वगैरह खाते हैं ना अम्मी जी, इससे ताकत नहीं आती। हाँ जी वो तो मुझे पता वो है। वक्ती तौर का आराम होता है। हाँ जी। गला मेरा भी मुझे लगता है खराब हो रहा हाँ है। जी बस मौसम इस तरह का है ना, तो बस मौसम किस तरह का है? मौसम ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी ठंड हो हो रही रही है। है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और जनाब यहाँ पे जी बड़ी मजेदार चाय आपने तैयार कर रखी है जी। किसके लिए जी चाय तैयार की है? ये मिस्त्री भाई के लिए। और मैं कहाँ गया? आप भी हो, सब हैं। फिर ठीक है, ताड़ी दे तेरी खैर। मजेदार गर्मा गर्म आपी ने जी चाय कर ली है तैयार। गर्म तो खुद ही होनी है, क्योंकि जब तैयार होती है चूल्हे पर आग पे, जब तैयार होती है चाय तो गर्म तो होनी है। एक नेकी साथ कर लिया करो, क्योंकि रिस्क का वादा तो अल्लाह पाक ने किया, इंसान रिस्क नहीं देता। सर्दी बहुत ज्यादा है, आप ऐसा क्या करो, सुबह सुबह के टाइम ना एक मरतबा मिस्त्री भाइयों को और मजदूर भाइयों को जो है ना अंडा एक लाजमी साथ भेज दिया करो। अच्छा चलो ठीक है। वैसे भी एक दिन रह गया कल, यानी कि काम खत्म हो जाएगा। कल वाले दिन जो है ना आपने अंडे साथ भेजने हैं। ठीक है ओके डन। ठीक है, अपने बंदे के लिए भी और साथ में मिस्त्री भाई और मजदूर के लिए भी। ठीक है, ओके। अंडे से ये होता है कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो सर्दी कम होगी। ठीक, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत सही अच्छा है। माशाल्लाह। हमें मैंने सही बोला है ना? हाँ जी बहुत सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी गरीबों का खाना जो जा रहा है मिस्त्री भाइयों के लिए। जी हाँ जी बस टाइम हो गया ना मिस्त्री भाई को, चाय वगैरह बना ली है, बस आपके भाई आए लेने के लिए, तो अब इन्हें डाल के अब दे रही। चलो गरम गरम ना चाय पी लेंगे और रोटी भी खा लेंगे। भाई मकबूली साइड पर आ गए हैं खाना वगैरह लेने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है। दोपहर के टाइम खाना तो देना पड़ता है ना मिस्त्री भाइयों को। देना पड़ता है। सख्त काम है, मेहनत वाला काम है, भूख लग जाती है। जी जी चलो ढक दें जी। ये साइड पर ये क्या है, इसको साफ करो। कर देते हैं कपड़े से। अब ठीक हो गया, ये गिर ना जाए। कैसे लेके जाओगे भाई साहब? ये साथ किसी को लेके जाऊंगा, बच्चे को ना भाई। सारा हो गया ना? हाँ जी
चलो बस फिर ठीक है। मेरी चाय ये पड़ी है, मैं पी लेता हूँ। आप इसमें से ना पाउडर की खुशबू आ रही है चाय में। मुझे लग रहा है शायद दूध में कोई मसला है। दूध में मसला है? हाँ, दूध में मसला है। ये ज्यादा दूध उनका या रखा हुआ होगा, पुराना होगा। बोलिए छलियां डालते हैं ना कोई। भाई ये पाउडर की खुशबू आ रही है दूध में। आगा किसी किसी दूध में हमें आ रही ना पाउडर की खुशबू। मीच के भाई शौकर की तरफ जी आया हूँ और अंदर अंधेरा है, बिजली नहीं है भाई साहब। नहीं लाइट नहीं, अस्सलाम वालेकुम। लाइट खराब हुई हुई है। लाइट खराब हुई हुई है? ये तो उनकी बस। अच्छा अल्लाह पाक खैर करेगा। आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह का। डायलिसिस करवाए हैं? जी हाँ। डायलिसिस जब करवा के आते हैं दिल मतली वगैरह तो नहीं होता? क्या होता है? मतलब भी होता है, ठंड भी बहुत लगती है। सर्दी लगती है? बहुत आपने ये जर्सी वगैरह ये देखें, ये क्या कर रखा है, इसको बंद करो ना। ये अब मैं रजाई में बैठा हूं ना। हाँ जी, इसको ना ढक लो अच्छी तरह से। ये आप पे क्या लेकर आई है? ये ना मैं पानी लेके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पानी सलाम। लेने के लिए गई थी नलके में, तो ये दलिया बनाने के लिए रखती हूँ। अली हसन भाई को कहा दूध मुझे ला दो, कह रहा बाजी मैं भी लेके मैंने कॉल की थी उस टाइम, आपने जब मुझे बोला तो उस टाइम उसके कॉल लगे नहीं थी, फिर पता नहीं आपका कैसे राब्ता हुआ है। वो फिर भाभी कह रही थी आप दूसरे नंबर पे कर लो, उसके पास था भाई। फिर हो गई है बात? हाँ जी, हो क्या गई। कह रहे, आ रहे लेकर? हाँ जी, लेकर चलें ठीक है, आप बनाएं वो, क्योंकि भूख लग रही होगी ना भाई जी, शौकत को। हाँ जी। ये आप ही बड़ा सिस्टम ऐसे दबाओ चल पड़ती है खुद पे खुद गैस। इसका ये ना ये लाइटर है, मुझे लग रहा है लाइटर से चलता लाइटर भी ऑटोमेटिक सिस्टम है? है। हाँ जी, जब लाइटर खत्म हो जाएगा फिर मुझे लगता है तीली लगानी पड़ेगी। हाँ जी, तीली लगेगी। अल्लाह अल्लाह करके धूप निकल आई है। 2-3 दिन से जो है लगातार धूप देखना नसीब नहीं हुई। अभी थोड़ी सी निकली है झलक धूप की। आप ही धूप निकल आई है। हाँ जी, माशाल्लाह से धूप निकल आई है। मैं तो आप खुद परेशान हो रही थी, मैंने कहा इतने कपड़े हो रहे हैं और कुछ लाइट भी आ रही है जा रही है। देखें बड़ी तंग किया हुआ है, लाइट भी देखें। ये क्या चक्कर है? ये लाइट जली तो है अभी? ये झपके मार रही है, वो तार ना वो हुई है, शॉर्ट हुई है। अच्छा इसको चेक करवाओ क्या मसला आ रहा है। कितनी दफा ठीक करवाते हैं, मिस्त्री वाला ले जाता है 1000 भी 500 भी ले जाता है, वो वहीं के वहीं आके खड़ी हो जाती है। मुझे लगता है ये आपकी जो कोयल है ना ये खराब हुई पड़ी है, तार तार ही खराब हो रही है। क्योंकि इतने सारे जोड़ हैं इसके अंदर। जोड़ है, हाँ जी जोड़ है। यहाँ पे जी आप ही कर रही है दलिया तैयार और इसके अंदर गुड़ डाला हुआ है। आप ही क्या डाला हुआ है? गुड़ डाला हुआ है। गुड़ डाला हाँ है? जी। ये नुकसान नहीं देगा गुड़ डाला है आपने? नहीं, सही बता। हाँ जी, वो चीनी ज्यादा नुकसान देती है, जो गुड़ में से मैं ताकत निकली हुई होती है ना, ये इसमें नहीं होता। पता नहीं जी, मुझे लगता है गुड़ ज्यादा मीठा होता है चीनी से। मीठा होता है? पता नहीं। ये निकाल ले गुड़, फीका बना के देना। अच्छा हल्का मीठा? नहीं मीठा बस हो ही ना, नुकसान देता है। चलो ठीक है, निकाल देते चलो निकाल लो। हैं। डालना पड़ेगा। डालना पड़ेगा? हाँ जी। चलो ठीक है जी, आपको पता होगा। हाँ जी, हल्का दूध वाला बना के दे रही हूँ दलिया। चलें ठीक है। आपने कह दिया तो फिर हमने मान लिया। भाई शौकत पीछे से आवाजें दे रहा था कि भाई जो है ना ये डालना पड़ता है। फीका नहीं खाया जाता। फिर मीठा भी तो नुकसान देता है ना? नहीं, कोई नहीं देता। अच्छा चलो अल्लाह खैर हाँ, करे। डॉक्टर ने कहा था भाई सिर्फ गुड़ खा सकता है, चीनी नहीं। अच्छा चलो अल्लाह पाक सेहत दे, आपको तंदुरुस्ती दे। वो कहते शायद थोड़ा का मिल जाए, या वो डाल लो दलिये में जी जी। या गुड़ डाल लो बस। अभी जी मैं भट्ठे पर पहुंचा हूं एक बाजी की अमानत लेकर। मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, आप रहती हैं इंग्लैंड में, यूके में रहती हैं। आपको मैं प्यार से बोलता हूं शौकत की फैमिली, क्योंकि आपी के शौहर का नाम शौकत है, इसलिए मैं प्यार से जो है शौकत भाई बोलता हूं। शौकत की फैमिली मैंने नाम रखा हुआ है, ये मेरा तखल्लुस है, ये मेरा प्यार है। आपी की अमानत लेके जी मैं आ गया हूँ। 7540 रुपये, 40 रुपये भी ऊपर शामिल हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 40 रुपये भी शामिल हैं। प्यारी आपी के लिए दुआ कर दें, हर महीने आपके लिए भेजती हैं, क्योंकि आप हकदार हैं। आपके 7 बच्चे हैं, शोहर दुनिया में है नहीं, फौत हो गया है, आप बेवा हैं और किसी से मांगते नहीं हैं, हाथ नहीं फैलाते, भीख नहीं मांगती, बल्कि सर्दी में अपने बच्चों के साथ मिल के जो है यहाँ पे ये देखें इतनी सर्दी हो रही है, आसमान पे बादल बिल्कुल भी नहीं है, शदीद किस्म की सर्दी हो रही है, फिर भी बेचारी जो है अपने पेट की खातिर, बच्चों की खातिर लगी हुई है, मेहनत कर रही है। आपके लिए पैसे भेज दिए हैं, बाजी ने दुआ कर दें। बाजी की बेटी हैं वो भेजती हैं, बाजी के लिए भी दुआ कर दें, बेटी के लिए भी दुआ कर दें, उनकी फैमिली के लिए भी दुआ कर दें। अल्लाह पाक उसकी फैमिली को खुशी अदा फरमाए, अल्लाह पाक उसकी बेटी को भी खुशियाँ दे, अल्लाह पाक उसके कारोबार में तरक्की अदा फरमाए, अल्लाह पाक उसकी जो भी मुसीबतें हैं गर्दिश हो अल्लाह पाक दूर करे, अल्लाह पाक हमेशा खुशी दे, अल्लाह पाक आपकी फैमिली को खुशियाँ अदा फरमाए। हमारी हमेशा दुआ है जो आप हमारे औखे वक्त भी साथ देती हैं। अल्लाह जल्ले शान हो। जो बच्चे बाजी के हैं, ये सामने बाजी बैठी है काम कर रही है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 7 इसके बच्चे हैं, ये बेचारे यतीम हैं।
तो ये जब ईंटें पक्की हो जाती हैं फिर इनको इस तरह से खड़ा किया जाता है। ये देखें इस तरह से खड़ा किया जाता है ताकि हवा लग जाती है, सूख जाती है, फिर ये भट्ठे में चली जाती हैं। अब ये बच्चे साथ लग गए हैं, ईंटें वगैरह खड़े कर रही हैं। ये इस बाजी के बच्चे हैं जो बेवा बाजी काम कर रही है भट्ठे पर। हैदर बेटा गया था बाजार और ये खोपा जो है ना ये अब साथ होता है, हर टाइम साथ होता है। जब बाजार जाना होता है कोई चीज़ भूले ना भूले ये लाजमी लेके जाना होता है। जी जनाब क्या लेकर आए हो बच्चे? दही अच्छा जी। और ये पानी मशीन का। ये मशीन का पानी? हाँ जी। कौन सी मशीन? भाप लेने वाली। अच्छा चलो ठीक हो गया। बेसन और ये इनके सब्जी, ये सब्जी का सामान है। हाँ जी। चलें ये दे दो मुझे, आपकी मम्मा को पकड़ा देता हूँ, आप हाथ वगैरह सेको, ठंडे यक हाथ हो रहे हैं आपके। लो जी आपका बेटा जी लेकर सामान आ गया है। आप तो काट रही हैं मेरे ख्याल से। हरी मिर्चें, हरा धनिया। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने बोल दिया है। हाँ जी, वो आप कैमरा नीचे लेके गए हैं ना, मैंने फौरन से बोल दिया हरी मिर्चें और हरा धनिया काट रही हूँ। जी बिल्कुल जनाब। ये सामान मैं कौसर को पकड़ा दूँ? नहीं मुझे दिखाओ ना, मैं चीजें देखूँ ना पहले। चलो फिर आप ये मुकम्मल कर लो सामान, ठीक है। ये क्या मंगवाया आपने, क्या मंगवाया है? ये ना बच्चे को भाप देते हैं ना तो फिर उसका सांस सही आता है, तो वो वाला पानी मंगवाया है। सांस सही आता है या सांस सही आता है? तो सांस सही आता है तो और पैनाडॉल की गोली मंगवाया। तो सुबह से ना मेरे सर में दर्द हो रहा था ना, तो अभी तक सर में दर्द जा ही नहीं रहा। मैंने कहा पैनाडॉल की गोली खाऊंगी ना तो फिर सर्दी की वजह से सर का दर्द नहीं जा रहा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप चाय के साथ इसको लें। चाय तो मैंने पी लिया है। अच्छा फिर आप और बना लो फिर। नहीं बस बहुत है। फिर कैसे, पानी के साथ खाओगी? हाँ जी पानी के साथ खाऊंगी। नहीं आप सुनाओ कैसी हो? हैं नीलो नीलो बनी बैठी है। मैं एक बार फिर उसी फैमिली के घर पहुंच गया हूं जो आपने व्लॉग में देखा था। भाई साहब की डेथ हो गई है, कैंसर का मरीज था और ये बाजी बेचारी वीडियो में दुआएं देती रही और रोती रही, अल्लाह से गिड़गिड़ाती रही, अपने रब से गिड़गिड़ाती रही कि मेरा बंदा ठीक हो जाए और अल्लाह इसको सेहत दे दे। लेकिन जो रब को मंजूर होता है होता वही है। और जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह पाक का भी फरमान है, आलीशान है कि अल्लाह पाक ने जो तकदीर में लिख दिया है उसको कोई नहीं टाल सकता। रब के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया में आप पैसे से हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं, लेकिन पैसे से मरा हुआ बंदा इंसान जो है दोबारा वापस नहीं आ सकता। आपने ये भी सुना होगा कि कई बार आपने ये सुना होगा कि जब बीमार बंदा हो जाता है तो वो ये कहता है कि मेरी सारी दौलत ले लो, मेरा सारा धन ले लो, मेरा सारा पैसा ले लो, मेरी सारी दुनिया ले लो, बस मुझे ठीक कर दो, मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं। लेकिन होता वही है जो रब को मंजूर होता है। पैसे से भी बंदा वापस नहीं आता। अल्लाह पाक ने ये इख्तियार अपने हाथ में रखा हुआ है। इस मेरी बहन का जो खुदा था, मुजाजिब खुदा जिसको कहते हैं, कि अल्लाह ने हुक्म फरमाया, अल्लाह अगर हुक्म देता कि औरत को सजदे के बाद मेरे बाद सजदा करे तो अपने शोहर को करे, अपने मुजाजिब खुदा को करे। बस अल्लाह ने जो नसीब में तकदीर में लिखा हुआ है वो तो होना होता है। अब क्या कर सकते हैं। मैं कल भी आया था तो वो भाई साहब इस दुनिया में नहीं था। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था क्योंकि मेरी मजबूरी होती है, मैंने दिखाना होता है। किसी का दुख, किसी की तकलीफ़ मैंने आपके साथ शेयर करनी होती है। मैं अमानत लेकर इस बाजी के पास पहुंचा हूं। जाने वाला जो चला गया है वो कहाँ पे वापस आना है, वो तो चला गया बेचारा। उसकी यादें रह गई हैं, उसकी यादें मेरे कैमरे के अंदर कैप्चर हो गई हैं, मेरे चैनल में कैप्चर हो गई हैं। और ये इतनी सादा फैमिली है, वल्लाह बिल्ला अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कि इनके घर में सादा बटनों वाला मोबाइल भी नहीं है। इन फैमिली की ये सूरत हाल है। ये इतने सादे बेचारे जो है ना, सीधे सादी फैमिली है। अल्लाह पाक, भाई शाहीन उनका नाम था, अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में रखे। मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, उनकी तरफ से अमानत आई है, इन बाजी के हवाले करती हैं। कर्जा भी बहुत ज़्यादा है इस बहन के सर पर। और साईं जो है वो भी बेचारा अब दुनिया में नहीं है, चला गया इस दुनिया से। और वही कमा के जो है इस फैमिली का पेट पालता था। बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक को जो मंजूर हो। मेरी बहन, अल्लाह पाक ने मदद की है, ये रकम आई है पे मैंने आपको दिया है, अल्लाह पाक ने मदद की है। हसन की फैमिली ने आपको ये रकम दी है और हुबैब की फैमिली ने ये आपको रकम दी है। आपने हसन के लिए दुआ करनी है, हुबैब बेटे के लिए दुआ करनी है। आपके लिए ये रकम उन्होंने भेजी है। बाजी से नहीं बेचारे से बोला जा रहा। और बता रहे हैं कि कल से कुछ खाया भी नहीं है, बड़े बच्चों ने भी नहीं खाया, ना ही इन्होंने कुछ खाया है। ये आपके सामने बेचारी क्या दुआ करेगी, उसका तो ये बेचारे की ज़िंदगी ही उजड़ गई है।
अल्लाह मेरी प्यारी आपियों को जिंदा रखे, सेहत रखे, सलामत दे। अल्लाह पाक मेरी आपियों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, जिन्होंने इस गरीब का एहसास किया है। इसके सर पे बहुत सारा कर्जा है, इससे बोला नहीं जा रहा बेचारी से। आज रकम मैंने इसके हवाले कर दी है, इसका अल्लाह करे बस कर्जा उतर जाए। 3 लाख रुपया ओए होए, और मैं इट्टा भी नहीं पा सकती, मैं इट्टा दी भी नहीं जाच। आप ईंटें नहीं निकाल सकते? इट्टा मैं नहीं निकाल सकती, मेरी जाच नहीं। ते बच्चे वगैरह कर देने? बच्चियां दो बच्चे करने जा, मेरा बंदा करता ही बंदा अल्लाह ने प्यारा हो गया। ओए होए, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, की करा, उजड़ के बह गई। रब ने जो नसीब में लिख दिया है उसको कौन टाल सकता है। ਉਹਨੇ रब ने जो नसीब च लिखिਆ ना मेरी भैन, उसਨੂੰ कोई नहीं टाल सकਦਾ। और ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ बेचारे मासूम बच्चे ने, ये बेचारा रोन लग गया है। अल्लाह पाक इन्हां दे नसीब अच्छे करे बच्चों दे, परवरदिगार। हाँ मेरा बच्चा, हाँ ये मासूम जो बेचारा बच्चा है, इसनों दुनियादारी दा नहीं पता।